हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए फ्रेंड, टाइम आप देख सकते हो 8 बजने में 10 मिनट हैं और यहाँ पे अभी गले की पेस्टिंग चल रही है। तो ये रेड वाले की हमने कटिंग कर ली है और दूसरे वाले जो मशीन पर रखा हुआ है फ्रेंड, उसकी हमने कटिंग पहले से ही कंप्लीट कर दी है। मतलब 3 सूट पहले से ही कटिंग करके रख लिए हैं और ये अभी हमें सिलने हैं। नैन्सी बना रही थी सर में रबड़ डालने के लिए, तो वो हटा दिया गया है क्योंकि मुझे ये कपड़े सिलने हैं। और ये वाला सूट मैंने सोचा पहले सिल लूँ, जौन सा पहले मशीन पे रखा हुआ है। और इसकी बुआ लग गई है तुरपाई में। वो कहने लगी कि मैं क्या करूँगी, इतने में तुरपाई कर लेती हूँ। और फ्रेंड, इस कलर जो ये कलर है सूट का, वो कलर की मैच नहीं हो पा रही है रील। तो रील की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमने उनसे बोल दिया कि आप सुबह ले जाना, तुरपाई रह गई है, सूट सिल चुका है। और जबकि सूट सिला ही नहीं है। और थोड़ा सा टेंशन ये हो रही है कि देखो क्या होगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। बाहर से भी हम कहीं से रील मंगाएंगे तो वो भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दुकान यहाँ पे हमारे घर के आसपास दुकान नहीं है, दूर से मंगानी होती है। तो मैंने जितने भी डब्बे थे फ्रेंड सारे चेक कर लिए, पर ये रील नहीं मिल रही है। कोशिश जारी है क्योंकि देख रहे हैं मिलता जुलता थोड़ा सा भी कलर मिलेगा तो हम वही लगा लेंगे। और जितनी ज़रूरत होगी थोड़ा भी मिल जाएगा तो जो हमारा पक्का काम है वो हम मैचिंग की रील से कर देंगे। और जितना कच्चा काम होता है, जैसे कि थोड़ा नीचे वो तुरपाई वगैरह का जहाँ का है, उसको हम दूसरी रील से लगा देंगे तो वो हमारा उधड़ जाएगा। इसलिए फ्रेंड, जितने भी रील के जहाँ पे भी रखते हैं, जितनी भी रील हैं सब में चेक कर लिया। और फ्रेंड, हुआ ये, चलो अच्छा होता है जो भी होता है, समय से चेक करके थोड़ी सी मैचिंग की रील मिल गई है। तो अब कोशिश करेंगे इसी से अपनी कपड़े से ये मतलब ये वाला सूट सिल के कंप्लीट कर दें। तो चलिए फ्रेंड, ये वाला जो है ना एक तरफ रखते हैं, रेड वाला, क्योंकि रेड वाले की रील मिल चुकी है इसलिए इसको रख दिया है। अभी इसको कर लेते हैं तैयार। और ऐसा होता है फ्रेंड, जब हम किसी से बोल देते हैं ना कि कल सूट आपको मिल जाएगा और हमने सिला भी नहीं है और रील हमारी मैचिंग की मिलती नहीं है, और अक्सर होता है ऐसा कभी, क्योंकि जो डिफरेंट कलर होगा ना तो वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। और भी टेंशन ये हो जाती है कि हमने उनसे बोल दिया, क्योंकि हम अब ये ऐसा भी नहीं है कि हम इसको रख दें कि चलो अब नहीं सिल के कल सिल लेंगे, और जबकि हमें सुबह देना है उनको, तो सिलना भी ज़रूरी है और रील भी नहीं है। तो उस सिचुएशन पे क्या किया जाए, क्या होता है फ्रेंड। तो ये एक टेंशन की बात है। कोई नहीं, चलो ये भी चलता रहता है, मिलता जुलता कलर ऐसी बात नहीं है, मिल भी जाता है ढूंढने से, पर कोशिश करनी पड़ती है ज़्यादा। और ये कलर मिल चुका है, मिलने के बाद हमने बाबिन में इसको फिल कर लिया है। और मैं फिर भी एक बार चेक कर रही हूँ कि मतलब और नीचे बाबिन में भरने के लिए मतलब मिल जाए, तो वो भी नहीं मिली। इसलिए फिर हमने तो सिलाई स्टार्ट कर दी। और इधर इसकी बुआ कंप्लीट कर रही हैं तुरपाई। ये सूट वो है फ्रेंड जो पहले से ही सिल के गया था, पर ये वापसी आया था, वापसी इसलिए आया था। ये कैमरी कॉटन मतलब धुलने के बाद ये बिल्कुल लूज हो गया, उनको फिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने ये वापसी भिजवा दिया कि इसको ना थोड़ा सा चाहे आप पैसे एक्स्ट्रा ले लेना। वैसे हमने बोल दिया था कि ये हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। देखो मैंने आपको एक बार पहना के दिखा दिया कि ये उस टाइम पे बिल्कुल फिट आ रहा था, बल्कि ये बोल रही थी कि फिटिंग देखो इसकी कितनी अच्छी है, पहन के इतना अच्छा लग रहा है। और जैसे उन्होंने फ्रेंड धोया ना, ये धोते ही एकदम लूज हो गया ये। और फिर अगले दिन बोल रहे हैं कि ज्योति ये तो बहुत लूज हो रहा है, अब इसका क्या किया जाए। तो मैं कह रही देखो चाची, मैंने इसको पहना के दिखा दिया, आपको बिल्कुल फिट आ रहा था, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये अच्छा सिला अपनी तरफ से। तो कह रही कोई बात नहीं, जो भी मतलब तुरपाई के पैसे लगेंगे या जो भी और एक्स्ट्रा है वो अलग से दे देंगे, पर आप इसको कंप्लीट दोबारा से कर दो। तो ऐसे भी होता है, क्लाइंट फ्रेंड करना भी पड़ता है, क्योंकि देखो जो कस्टमर अपने पुराने होते हैं या जिससे मतलब ये है कि फ्रेंड कस्टमर कोई भी हो, पुराना हो या नया हो, जिनका काम, क्योंकि अब ये भी हमें पता है कि ये बिल्कुल नया सूट सिल के गया है और जब उनको फिटिंग में ही अच्छा नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या है फ्रेंड। जब उनको पसंद नहीं आएगा तो हमारी सिलाई भी बेशक हमने उसके पैसे ले लिया, हमारी तरफ से सिल के चला गया, पर ये भी हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो खुशी से पहनेंगी नहीं तो वो क्या फ़ायदा है कि हमने कपड़े सिलवाए हैं और वो पहने ना। तो इसलिए फ्रेंड, क्योंकि हर कोई एक सा नहीं होता, कि बहुत से तो ये होते हैं कि महीने में 4-5 जोड़ी भी सिलवाते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि
कई कई महीने में एक सिलवाते हैं। तो फ्रेंड ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें सबकी देखनी पड़ती है और ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है जब तक मतलब क्लाइंट को फिट ना बैठे कपड़ा या जब तक उसको पहने नहीं। तो एक तो होता है बहुत से क्लाइंट ज़्यादा परेशान करते हैं, एक होता है फ्रेंड के कि एक बार मतलब वो तो हमें ही दिख रहा है कि वो बिल्कुल लूज हो गया, तो इसलिए वो हमें करना भी चाहिए फ्रेंड। ऐसा नहीं है, कस्टमर अपने ही होते हैं, उन्हें अपना बना के रखने के लिए देखो उनके लिए सब कुछ करना होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने एक बार कपड़ा सिल दिया तो हमारी सारी जिम्मेवारी ख़त्म होगी। बहुत से होते हैं ना कि जैसा सिल दिया और ये मेरी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो फ्रेंड वो तो हमें भी दिख रहा है, क्योंकि देखो जैसा हमने और वो उसमें हमारी ही कहीं भी कोई भी पूछेगा कि कहाँ सिलवाया है कपड़ा, तो उसमें कमी हमारी निकलेगी ना। जब तक वो पहनेंगी ढीला पहनेंगी या अच्छा नहीं लगेगा वो सूट देखने में, तो किसकी कमी निकलेगी, उसमें हमारी निकलेगी। तो इसलिए बेशक हमारी मेहनत डबल जाए कोई बात नहीं, पर वो जब उसको जब तक भी पहनेंगी और देखने में जब अच्छा लगेगा तो और भी कोई भी तारीफ़ करेगा तो और भी पूछेंगे आपने कहाँ कपड़े सिलवाए हैं। तो इससे भी फ्रेंड फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, हम किसी का कपड़े को एक बार कुछ कमी हो भी जाती है दोबारा भी करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत से होते हैं कि ज़्यादा परेशान करते हैं, वो एक बात समझने वाली है, पर जो है फ्रेंड ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और वो हमें खुद भी दिख रहा है, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि किस कपड़े में कहाँ क्या कमी है, तो वो हमें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे फ्रेंड ने ये वाली लेस लगवाने के लिए बोला है, उन्होंने पीछे डोरी नहीं लगाना और ऐसी वाली लेस लगा देना मेरे उसमें। तो देखिए फ्रेंड, ये नहीं है कि कोई सी भी कहीं भी लगा देंगे, ये भी हमें देखना पड़ता है कौन सी कपड़े पे कौन सी मैच होगी, तो उसी हिसाब से हमें ये लगानी होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड मल्टी निकाली एक बार मैंने, तो वो अच्छे से मैच नहीं हो रही थी, फिर मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर की निकाली तो वो इसमें प्रॉपर मैच हो रही थी, तो इसलिए मैंने वही निकाल ली। और यहाँ पे लेस फ्रेंड अभी तक मैंने क्या किया कि खाली इसको ऐसे ही लगा देती थी, और उससे ना फ्रेंड क्या होता था कि थोड़ी सी रिस्क रहता था कि लेस हमारी ख़राब हो गई तो वो यहाँ से बेकार हो जाएगी। वैसे हम टिच बटन लगा के देते हैं, इससे क्या होता है फ्रेंड, टिच बटन लगा लेंगे तो हमारे कंधे बिल्कुल नहीं गिरते हैं, प्रॉपर वहीं बने रहते हैं, चाहे आप कितना भी डीप गला पहनोगे। तो फिर मैंने यहाँ पे ना जो हमारा मैन फैब्रिक का कपड़ा है वही हमने इस लेस पे अटैच करके इसको एकदम प्रॉपर अंदर फिक्स कर दिया है कपड़े के अंदर, और बहुत अच्छे से इसको फिनिशिंग देके इसको सेट कर लिया है। फिर इसके बाद इसमें लगा देंगे, इससे फ्रेंड इसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे ही होता है फ्रेंड, एक बार कपड़ा धुलेगा मतलब थोड़ी सेफ्टी से धोएंगे पहली बार जब नया नया होगा, दोबारा थोड़ा रगड़ रगड़ सी कैसे धो देंगे, तीसरी बार उसको मशीन में ही डाल देते हैं। जब मशीन में डालेंगे तो फ्रेंड कितनी भी सेफ्टी से काम करके दोगे ना, जब भी वो गड़बड़ होगी और फ्रेंड जितने फैंसी कपड़े होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा होता ही है, और औरतों के अंदर थोड़ा सा ये आलकस होता ही है कि जब तक वो एक दो बार नया रहेगा जब तक उसको थोड़ी सेफ्टी से धोएंगी और उसके बाद फिर अच्छे से मशीन में रगड़ती हैं खूब अच्छे से, ये नहीं सोचती, बोलती है कि नहीं मैंने पहले राउंड में ही कपड़े निकाले थे, एक पहली बार में ही, ज़्यादा नहीं घुमाया मैंने, तो उस वजह से तो वही है, ऐसा होता ही है फ्रेंड। क्योंकि कोई भी है ना, ये जब मशीन के आगे हाथ चलाने कोई भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा और सेफ्टी के लिए इस तरीके से हमने इसको हैंग कर दिया है। अब इसको लगा देंगे और इस पर फ्रेंड हमने थोड़ा सा ना जो इसका प्रिंट आ रहा था वो येलो कलर का आ रहा था, तो उसी से मैच करते हुए हमने इसमें पाइपिंग दी है गले में, और ये स्वीट हार्ट हमने गला बना के तैयार किया है। और उसके बाद जो हमारा पेस्टिंग थी जितनी चौड़ी, उसके बाद उसको पक्का करने के बाद वहाँ पे हमने एक बारीक वाली जिगजैग वाली गोल्डन कलर की लेस लगा दी। तो ये एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। उनको ज़्यादा हैवी भी नहीं चाहिए था और थोड़ा सा डिज़ाइन भी चाहिए था, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रॉपर गला बन के तैयार हो गया था फ्रेंड, और ये हम तैयार ही कर रहे थे। तो इतना करते करते फ्रेंड हमें देखो 8:25 हो चुकी है और ये गला तैयार हो चुका है। इसको हमने कच्चा वच्चा करके ये तैयार हो गया बैग। अब ये तो चलता ही रहेगा फ्रेंड, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड।